यही कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। और दूसरा, आपको एक खुशी के अवसर का न्योता और निमंत्रण देने आया हूं। 15 मार्च को दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी है। उसके लिए सिरसा में प्रीति भोज रखा गया है। हमारे जैसे न्योता पीले चावल लेकर के दिए जाते हैं, ये पीले चावल में आप सब लोगों के लिए लेकर गया। जितने भी हल्का अध्यक्ष साहिबान यहाँ पर हैं, वो अपने अपने हल्के के लिए पीले चावल मुझसे ले लें, कार्ड उनके फिर आ जाएंगे। आप जनता पार्टी के एक साथी तक पीले चावल और कार्ड पहुंचाने का काम करें, उसमें फिर इजाफा होगा। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसे इक्यावन को लागू करवाने का काम करें, और वो समय भी आएगा जब आपको 5100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन आएगी। और इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना। चुनाव का 1.5 वर्ष बाकी बचा है। इस 1.5 वर्ष में पार्टी को संगठन की दृष्टि से जहां मजबूती देने का काम आप सब लोगों ने मिलकर के करना है, वहीं जननायक जनता पार्टी की आवाज बन करके जन जन से संपर्क करने का काम भी करना है। हो सकता है जल्दबाजी में संगठन बनाते हुए हमसे कुछ कमियां रह गई होगी। पंचासीन जो नेता बैठे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि उन कमियों को दुरुस्त करवाने का काम करें। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हर गांव में बूथ पर एक बूथ योद्धा, एक बूथ सही, एक चुनाव एजेंट और 3 उनके साथ और बिल्कुल साथी जो बुजुर्ग होते हैं, जिनका तजर्बा हो जीवन का, ऐसे लोगों को जोड़कर के एक संगठन बनाने का काम बूथ इकाई पर करें। अगर आप इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो मैं आपको निश्चित तौर पे दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर मिशन 2024 जीतने में कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है, और चौधरी देवीलाल जी ने जनता जनार्दन के बीच में जो बातें जब भी कही, जब भी उन्हें अवसर की वजह से मिला, उन्होंने बाकायदा वो कानून बनवा करके लागू किया। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन थी, चाहे वो कर्ज माफी थी, चाहे वो गांव गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की बात थी, चाहे वो किसान के रेडियो और ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे रेडियो और साइकिल जैसी चीजों के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे नौजवान को फ्री बस पास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात थी। कहने का अभिप्राय यह है कि ये सारी बातें जो कही उन्होंने आपके सामने कानूनन पूरी की, और आज निरंतर उसका फायदा हो रहा है। आज वो वृद्धावस्था पेंशन 2500 तक पहुंची हुई है। कृषि कानून बनाए थे, जिनसे कृषि कानून बनाए, जिन्होंने लागू किए, उससे अस्तित्व मांगा, उनसे नहीं मांगा करते थे, दूषण देते थे। इस दौरान आपने देखा कि विपरीत हालात में भी उस होनहार नौजवान ने जनता जनार्दन के बीच में जो वायदे अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए किए थे, उन्हें हरियाणा प्रदेश के असेंबली में कानून बनवा करके लागू करने का काम किया। चाहे वो 75% प्राइवेट सेक्टर में यूथ को रोजगार देने का मामला था, चाहे वो हमारी माताओं और बहनों को पंचायती राज संस्थाओं में 50% की हिस्सेदारी देने का मामला था, हरियाणा सरकार के राज विभाग का मालिक बना। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जैसे राज बना, हमारे वर्कर्स को बहुत उम्मीदें थी कि बड़े लंबे समय के बाद सत्ता में आए हैं, हमारे काम होंगे, बच्चे रोजगार लगेंगे, ट्रांसफर होंगे, दूसरी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी।
परंतु आपने तो 2005 वाला राज और चौधरी देवीलाल वाला राज देखा हुआ था, उसमें आज में बड़ा अंतर है। तब आप खुद राज में थे, आज आप राज के भागीदार हो, हिस्सेदार हो। फिर भी हमने निरंतर आप लोगों के साथ मिलकर के प्रयास किया और जितना संभव हो सकता था उससे ज्यादा करवाने का काम किया है। और बीच में कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने आज की इस मीटिंग का उद्देश्य आपके बीच में बताया कि संगठन को किस तरीके से हम और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करें, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल जिसका संगठन मजबूत होता है वही संगठन के बलबूते पर सत्ता में आते हैं। सत्ता के बलबूते पर कभी संगठन नहीं बना करते। आप देख रहे हैं, एक तरफ 100 साल से भी बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसके 8 साल में 3 अध्यक्ष बदल लिए, निरंतर चुतियों में खीर बटती है, परंतु प्रदेश में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पा रहे। और दूसरे जुमा 4 वर्ष पहले पैदा हुई राजनीतिक दल जनता पार्टी, जो विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुई। चोर तक की कहा गया, क्या कहेंगे कौशल जी? जो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं ये तो उन्हीं से पूछे। हमने तो ना कभी की और ना ही मर्यादा तोड़ने का काम किया। इसी वजह से उनको 2 दिन सदन से निष्कासित होना पड़ा, क्योंकि निरंतर हाउस को गुमराह कर रहे थे झूठ बोल करके। आज भी सदन में दुष्यंत जी बोले हैं, कहीं ना कहीं जवाब दिया, करारा जवाब दिया दुष्यंत जी ने उनकी कभी। तो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो चीज़ है उसमें करारा जवाब समझो और चाहे नरम जवाब समझो। तो आज यहाँ पर पहुँचे, न्योता देने के लिए आए हैं। न्योता देने के लिए भी, कार्यकर्ता साथियों से मिलने के लिए भी, संगठन को और प्रभावी और मजबूत बनाने। तो सच्चाई क्या मानते हैं? जिस तरह कहा गया है कि हिसार में एयरपोर्ट में जमीन में हिस्सा है दुष्यंत जी का, उसको ऐसा है, जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हाईवे अथॉरिटी, इसकी अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ज़मीन है, और दूसरी तरफ फॉरेस्ट लैंड है, बीच में रोड है। अब किसकी रजिस्ट्री हुई है, किस कंपनी के नाम हुई है, वो पता करें। और जब उन्हें कहा कि लाओ वो एफिडेविट, तो कहाँ है वो है। पहले सदन में ये कहना शुरू किया था इन्होंने कि मैं इनकी ऐसी पोल खोल दूंगा कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब वो कब खोलेंगे, 3.5 साल तो गुजर गए, और कब वो उनकी पोटली में से शब्द निकलेंगे पता नहीं। हाँ, ये गंदे शब्द जरूर निकलते हैं। 2024 को एक योद्धा, एक सखी के उसमें तैयारी कर रहे हैं। 2024 में सभी की डिमांड है मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। जी। प्रजातंत्र में जनता का अधिकार है, जनता ने निर्णय करना है। बजट भी पेश हो रहा है। कल आपने कहा है कि कल वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ सकती है। बिल्कुल।